द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गाजा में संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष विराम के कई कवायद हो रही है। अब इसको लेकर प्रियंका गांधी का भी एक बयान सामने आ गया है। मोदी सरकार पर वो खूब बरसी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये हम आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने कैसे मोदी सरकार पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों का मतलब क्या है, उन सवालों के पीछे का राज क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो प्रियंका गांधी के ट्वीट की बात करते हैं। एक्स पे उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। सबसे पहले न्यूज 24 का एक ट्वीट दिखाते हैं। न्यूज 24 ने बाकायदे उनके प्रियंका गांधी वाड्रा के उस एक्स पर किए गए पोस्ट को लेकर ट्वीट किया है। लिखा क्या कुछ है ये आप समझ लीजिए। लिखा है, संयुक्त राष्ट्र में गाजा पर वोटिंग से भारत गैर हाजिर रहने पर गुस्सा गई प्रियंका गांधी। यानी जो दोनों देशों के मध्य, दो देशों के बीच जो युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, इन दोनों युद्धों के युद्ध विराम के लिए यह दरअसल सभा बुलाई गई थी। इसमें भारत की उपस्थिति को लेकर यह सवाल प्रियंका गांधी की तरफ से खड़ा किया। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं शर्मिंदा हूं, हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया है। दरअसल गाजा में एयर स्ट्राइक इजराइल लगातार कर रहा है। वहां एक अस्पताल को भी निशाना बनाया जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मासूम बच्चे वहां तड़प रहे थे। कोई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था तो कोई जो है काल के गाल में समा गया था। ये वहां की दास्तान थी। तो प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर सवालात उठाए हैं। क्या कुछ कहा है इसका विवरण मैं भी आपको बताता हूं क्या चीजें हुई हैं। यूएन में गाजा संघर्ष विराम के लिए वोटिंग से दूर रहा भारत। प्रियंका गांधी बोली, हैरान और शर्मिंदा हूं। यानी यूएन में इसको लेकर चर्चा हो रही है। वहां वोटिंग होनी थी, वहां संघर्ष विराम के लिए कदम उठाए जाने थे कि दोनों देशों के बीच, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार युद्ध हो रहा है, क्योंकि अगर इस पर संघर्ष विराम नहीं लगेगा तो इसके परिणाम जो है घातक सिद्ध हो सकते हैं। मानव सभ्यता के लिए बहुत ही घातक ये परिणाम होंगे, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध की आशंका इसमें दिखाई दे रही थी। एक तरफ इजराइल जिसकी मदद लगातार अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ जो संगठन है, जो विद्रोही संगठन है, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इन दोनों की मदद ईरान द्वारा की जा रही है। इराक भी उधर बैठा हुआ है। फिर रसिया की बात करें, उसके साथ चीन की बात करें, तो एक जो लंबी चेन बनती चली जाती है। अगर जमीनी लड़ाई लड़ने की कोशिश इजराइल करता है गाजा पट्टी पर, तो फिर इधर से अटैकिंग मोड शुरू हो जाएगा और फिर अमेरिका को भी इस लड़ाई में कूदना पड़ सकता है। तो आने वाले समय में जो स्थितियां बन रही हैं वो तृतीय विश्व युद्ध की बनी है। अभी आपने देखा कि टेस्ला के जो मालिक हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हो सकता है कि हम लोग तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। इसमें संघर्ष के लिए, इसमें यूएन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये उसी को लेकर ये पूरी मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन भारत का सम्मिलित ना होना और इसमें वोटिंग ना करना, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल दाग दिए हैं। प्रियंका ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए अपने पोस्ट में महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख किया, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं, हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा है। गांधी जी का कोट था। गांधी जी का कोट शायद आपने भी देखा होगा कि बदला लेने, जो रिवेंज है, रिवेंज से बर्बादी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो सकता है, कि हमें बस बदला लेना है। अगर आंख के बदले आंख सभी मांगने लगेंगे तो फिर पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया अंधी ही हो जाएगी। उसी कोट को उन्होंने प्रसारित करते हुए लिखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि वो इससे स्तब्ध और शर्मिंदा हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम के लिए भारत वोट करने नहीं पहुंचा, भारत ने दूरी बना ली। उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देख रहे रहना यह बिल्कुल गलत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। प्रियंका ने सोशल मीडिया का जो मंच है एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स हो गया, एलन मस्क ने उसका नाम बदल दिया, अपने पोस्ट में महात्मा गांधी ने उस कथन का उल्लेख किया, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं, हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी। प्रियंका ने कहा कि हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी। इन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वे भारत के उस नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में अपने कदमों का मार्गदर्शन किया है। प्रियंका ने आगे भी कहा कि चुपचाप देखना भी गलत है। मतलब आपके सामने अगर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, तो फिर यह भी गलत है। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, उस अत्याचारी के उन मंसूबों को नाकामयाब करना, यह बेहद जरूरी है।
लिखा भी है कि जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, आपूर्ति, संचार और बिजली तक काट दी गई है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब रुख अपनाने से इंकार करना और चुपचाप देखना यह गलत है। दरअसल गाजा की स्थिति आपने भी देखी होगी। सोशल मीडिया पर कई अलग अलग तरीके की तस्वीरें गाजा की वायरल हो रही थी। गाजा में जिस तरीके से इजराइल का अटैक हुआ, उसके बाद गाजा की सड़कों पर लहू ही लहू दिख रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था और धुएं के बाद का जो मंजर था वो सिर्फ चीख और पुकार का था। कई लोग अपना अंग गंवा चुके थे तो कई जिंदगी गंवा चुके थे। मासूम बच्चे तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर अपनी जान गंवा रहे थे और ये सब देखकर पूरा देश तरह तरह के रिएक्शंस दे रहा था और इजराइल पर सवाल खड़ा कर रहा था। फिलहाल प्रियंका ने जिस तरीके से बातें कही हैं कि जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये देखना चुपचाप देखना गलत है। प्रियंका ने कहा कि ये उन सभी चीजों के विपरीत है जिनके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है। इजराइल हमास संघर्ष संबंधी प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि आतंकवाद हानिकारक है और उसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं है तथा दुनिया को आतंकवादी कृत्यों के लिए जायज ठहराने वालों की बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी एवं मानवीय दायित्वों को कायम रखने शीर्षक वाले जॉर्डन के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। इस प्रस्ताव में इजराइल हमास युद्ध में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया था। तो इसी को लेकर यह सभा बुलाई गई थी। इसी सभा में सब बातें होनी थी। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व की भी चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी का सवाल दागना, भारत का उपस्थित ना होना, ये सवाल खड़े करना, ये अपने अलग के एक पहलू हो गए। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के मध्य जो संघर्ष छिड़ गया है, हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल, और जिस तरीके से लोगों को तबाह किया जा रहा है, इससे ये आने वाले समय में सिद्ध होता है कि ये लड़ाई अगर क्षेत्रीय स्तर से उठकर वैश्विक स्तर तक फैलेगी तो इससे बड़ा नुकसान होगा। दरअसल इस लड़ाई को रोकने के लिए केवल हठधर्मिता को रोकना जरूरी है। आप जान रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ना अपनी फिक्र कर रहे, ना अपने लोगों की फिक्र कर रहे। शायद यही वजह है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में उनका विरोध हो रहा है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। तेल अवीव में सड़कों पर लोग पोस्टर लेकर उतर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, उनको कुर्सी पर नहीं बैठे रहना चाहिए। इस तरीके से हमारे लोगों की जान जा रही है और वो चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। ऐसी हठधर्मिता कैसी है? एक सेना का जवान, एक आईडीएफ का जवान उनके दौरे के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है, उनके सामने कहता है कि आपने हमारे भाइयों को मारा है, आपने हमारे भाइयों को काल के गाल में भेज दिया है। आप इसको अगर नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो आज इजराइल में हो रहा है। दरअसल 7 तारीख को जिस तरीके से इजराइल पर हमास के द्वारा आक्रमण हुआ, उसके बाद हमास को जवाब देने के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन देने के लिए जो कार्रवाई इजराइल के द्वारा की गई, गाजा पट्टी पर मासूम लोगों को मारा गया, वो सब दिखाई दे रहा है। और ये हठधर्मिता है कि अब हमास को खत्म कर देंगे, जबकि मसला यही हल हो सकता है। जो जमीनें हैं, फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा है, वो सब छोड़कर मामले को रफा दफा किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। मामले को और भी उलझाया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।